यह संक्षिप्त महाभारत से लिया गया है। बिंद, अनुबिंद और चित्रसेन तथा चित्र का वध, अश्वत्थामा और भीमसेन का भयंकर युद्ध। संजय कहते हैं, राजन, तत्पश्चात महान धनुर्धर कर्ण ने अपने तीखे बाणों से पांडव सेना का सहार आरंभ किया। उनके नाराजों की मार से पीड़ित होकर झुंड के झुंड हाथी चिढ़ाने तथा सब ओर भागने लगे। यह देखकर सूतपुत्र कर्ण पर नकुले धावा की नकुल ने यह देखकर सूतपुत्र कर्ण पर नकुल ने धावा किया। दूसरी ओर अश्वत्थामा दुष्कर पराक्रम दिखा रहा था, उसका भीमसेन ने सामना किया। कैकेयी देश से बिंद और अनुबिंद को सात्विक ने रोका। सूतकर्मा ने चित्रसेन का मुकाबला किया। चित्र को प्रतिबिंद ने रोक लिया। दुर्योधन राजा युधिष्ठिर से भिड़ गया और क्रोध में भरे हुए सौशक्त को ऊपर अर्जुन ने धावा किया। धृष्टद्युम्न, कृपाचार्य और शिखंडी कृतवर्मा साथ लड़ने लगे। श्रुत कृतिका शल्य के साथ और सहदेव का आपके पुत्र दुशासन के साथ युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस द्वंद्व युद्ध में कैकेयी वीर बिंद और अनुबिंद सात्विक के ऊपर तेजस्वी बाणों की वर्षा करने लगे। यह देख सात्विक ने भी उन दोनों को अपने सहायकों से आच्छादित कर दिया। बिंद अनुबिंद ने जब पुनः सात्विक की छाती में चोट पहुंचाई तो उसने उन दोनों के धनुष काट दिए और तीखे बाणों से मारकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तब उन्होंने दूसरे धनुष हाथ में लिया और सात्विक को बाणों से ढकना आरंभ किया। उनके बाण वर्षा से चारों ओर अंधकार छा गया। फिर उन तीनों महारथियों ने एक दूसरे के धनुष काट डाले। अब तो सात्विक के क्रोध की सीमा न रही। उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उसकी पर्चियाँ चढ़ाई और एक अत्यंत तीखा सुदृढ़ चलाकर अनुबिंद का मस्तक उड़ा दिया। अपने शूरवीर भाई को मारा गया देख महारथी बिंद ने भी दूसरा धनुष उठाया और सात्विक को 60 बाणों से बीध कर बड़े जोर से गर्जना की। फिर उसकी छाती और भुजाओं को हजारों बाणों से घायल किया। इतने पर भी सात्विक का चेहरा मलिन नहीं हुआ। उसने हंसते हंसते 25 बाण मारकर बिंद को घायल कर दिया। इसके बाद दोनों महारथियों ने एक दूसरे का धनुष काटकर सारथी और घोड़े मार डाले। इस प्रकार जब वे रथहीन हो गए तो ढाल और तलवार हाथ में ले आपस में लड़ने लगे। दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदलते और एक दूसरे का वध करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते थे। इतने में सात्विक ने बिंद की ढाल के 2 टुकड़े कर दिए। फिर बिंद भी सात्विक की ढाल काटकर तीखी तलवार ले मंडलाकार पैतरे देने लगा। इसी बीच में मौका पाकर सात्विक ने बड़ी फुर्ती दिखलाई। उसने तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि क्वच सहित बिंद के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। बिंद प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सात्विक उसे मारकर तुरंत ही योद्धा मुनि के रथ पर चढ़ गया। इसके बाद एक दूसरा रथ विधिपूर्वक सजा कर लाया गया। सात्विक उस पर सवार हुआ और पुनः अपने सहायकों से कैकेयी सेना का सहार करने लगा। उसकी मार खाकर कैकेयियों की सेना ठहर न सकी। वह अपने प्रबल शत्रु का सामना करना छोड़ सब दिशाओं में भाग गई। तदंतर सूतकर्मा ने क्रोध में भरकर 50 बाणों से राजा चित्रसेन को घायल किया। अभिसार नरेश चित्रसेन ने भी 9 बाणों से श्रुतकर्मा को बीत कर 5 सहायकों से उसके सारथी को भी पीड़ित किया। तब श्रुतकर्मा ने चित्रसेन के मर्म स्थान में तीखे नाराज से वार किया। उसकी गहरी चोट लगने से वीरवर चित्रसेन को मूर्छा आ गई। थोड़ी देर में जब होश हुआ तो उसने एक भल्ला मारकर श्रुतकर्मा का धनुष काट दिया और फिर 7 बाणों से उससे भी बीध डाला। श्रुतकर्मा को पुनः क्रोध आया। उसने शत्रु के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले और 300 बाण मारकर उससे खूब घायल किया। फिर एक
तेज किए हुए भाले से चित्रसेन का मस्तक काट गिराया। अहिसार नरेश चित्रसेन मारा गया। यह देखकर उसके सैनिक श्रुतकर्मा पर टूट पड़े, परंतु उसने अपने सहायकों की मार से उन सबको पीछे हटा दिया। दूसरी ओर प्रतिबिंब ने चित्र को 5 बाणों से घायल करके 3 सहायकों से उसके सारथी को बीत दिया और 1 बाण मारकर उसकी ध्वजा काट डाली। तब चित्रसेन ने उसके बाहों और छाती में 9 भल्ले मारे। यह देखकर प्रतिबिंब ने उसका धनुष काट दिया और 25 बाणों से उससे भी घायल किया। फिर चित्र ने भी प्रतिबिंब पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया, किंतु उसने उस शक्ति को हंसते हंसते काट दिया। तब उसने प्रतिबिंब पर गदा चलाई। उस गधा ने प्रतिबिंब के घोड़े और सारथी को मौत के घाट उतार उसके रथ को भी चकनाचूर कर दिया। प्रतिबिंब पहले से ही कूदकर पृथ्वी पर आ गया था। उसने चित्र पर शक्ति का प्रहार किया। शक्ति को अपने ऊपर आते देख चित्र ने उससे हाथ से पकड़ लिया और पुनः प्रतिबिंब पर ही चलाया। वह शक्ति प्रतिबिंब की दाहिनी भुजा पर चोट करती हुई भूमि पर जा पड़ी। इससे प्रतिबिंब को बड़ा क्रोध हुआ। उसने चित्र को मार डालने की इच्छा से तोमर का प्रहार किया। वह तोमर उसकी छाती और क्वच छेदता हुआ जमीन में घुस गया तथा राजा चित्र अपने बाहें फैलाकर भूमि पर ढा पड़ा। चित्र को मरा गया देख आपके सैनिकों ने प्रतिबिंब पर बड़े वेग से धावा किया, परंतु उसने अपने सहायक समूह की वर्षा करके उन सब को पीछे भगा दिया। उस समय जब कि कौरव सेना के समस्त योद्धा भागे जा रहे थे, केवल अश्वत्थामा ही महाबली भीमसेन का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। फिर उन दोनों में घोर संग्राम होने लगा। अश्वत्थामा ने पहले 1 बाण मारकर भीमसेन को पीट दिया, फिर 90 बाणों से उनके मर्म स्थानों में आघात किया। तब भीमसेन ने भी 1000 बाणों से द्रोणपुत्र को आसाजित करके शिव के समान गर्जना की, किंतु अश्वत्थामा ने अपने सहायकों से भीमसेन के बाणों को रोक दिया और मुस्कुराते हुए उसने भीम की ललाट में एक नाराज मारा। यह देख भीम ने भी 3 नाराजों से अश्वत्थामा की ललाट को बीध डाला। तब द्रोण कुमार ने 100 बाण मारकर भीमसेन को पीड़ित किया, किंतु इसे भीम तनिक भी विचलित नहीं हुआ। इसी प्रकार भीम ने भी अश्वत्थामा को तेज किए हुए 100 बाण मारे, परंतु वह डिग न सका। अब उसने बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग आरंभ किया और भीमसेन अपने अस्त्रों से उनकी नाश करने के लिए इस तरह उन दोनों में भयंकर अस्त्र युद्ध छिड़ गया। उस समय भीमसेन और अश्वत्थामा के छोड़े हुए बाण आपस में टकराकर आपकी सेना के चारों ओर संपूर्ण दिशा में प्रकाश फैला रहे थे। सहायकों से आच्छादित हुआ आकाश बड़ा भयंकर दिखाई देता था। बाणों के टकराने से आगे पैदा होकर दोनों सेना को दग्ध कर रही थी। उन दोनों वीरों का अद्भुत एवं अचिंत्य पराक्रम देख सिद्ध और चारणों के समुदायकों को बड़ा विस्मय हो रहा था। देवता, सिद्धा, बड़े बड़े ऋषि उन दोनों को शाबाशी दे रहे थे। वे दोनों महारथी मेघ के समान जान पड़ते थे। वे बाण रूपी जल को धारण के अस्त्र रूपी बिजली की चमक से प्रकाशित हो रहे थे और बाणों की बौछार से एक दूसरे को ढके देते थे। दोनों ने बहुत ही ध्वजा काटकर सारथी और घोड़ों को बीध डाला, फिर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। बड़े वेग से किए हुए परस्पर के आघात से जब अत्यंत घायल हो गए तो अपने अपने रथ के पिछले भाग गिर पड़े। अश्वत्थामा का सारथी उसे मुझसे जानकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। भीमसेन के सारथी ने भी उन्हें अचेत जानकर ऐसा ही किया। पूरे की जय।